हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज ही 23 मार्च 2024 और 23 मार्च का करंट अफेयर्स हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व के सभी देशों में स्वच्छ और सुरक्षित जल की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना है। 1993 में पहली बार विश्व जल दिवस मनाया गया था। ये बिल्कुल ध्यान रखना, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। 2024 की थीम क्या है? शांति के लिए जल। ठीक है, विश्व जल दिवस की 2024 की थीम है शांति के लिए जल। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ खोला गया? तो ये खोला गया है दिल्ली में। दिल्ली के शालीमार बाग में महर्षि आयुर्वेद अस्पताल में सोमा द आयुर्वेदिक किचन खोला गया है और इस रेस्टोरेंट को भारत का पहला आयुर्वेदिक किचन कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। पुलिस व्यवस्था में परिवर्तन के लिए त्रिनेत्र ऐप 2.0 एप्लीकेशन का अनावरण किया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल साहब हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, संजय मुखर्जी को किस राज्य के पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया पश्चिम बंगाल के। भारत के चुनाव आयोग ने हाल ही में पश्चिम बंगाल के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में संजय मुखर्जी जी को नियुक्त किया है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। दुनिया में लोगों को वनों और पेड़ों के महत्व की याद दिलाने के लिए हर साल 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2012 में विश्व वानिकी दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। विश्व वानिकी दिवस 2024 की थीम वन और नवाचार बेहतर दुनिया के लिए नए समाधान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मूल के लियो वराडकर किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है? ये थे आयरलैंड के। ठीक है, भारतीय मूल के लियो वराडकर ने आयरलैंड के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। वराडकर साल 2017 में देश के पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री और पद संभालने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने थे। आयरलैंड की राजधानी है डबलिन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 किस संगठन द्वारा प्रकाशित की गई? स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQ एयर के द्वारा। स्विस संगठन IQ एयर द्वारा 2023 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में दिल्ली को दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी का दर्जा दिया गया है। ठीक है, जबकि बिहार के बेगूसराय को सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र के रूप में नामित किया गया है। स्विस संगठन IQ एयर की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार राजधानी दिल्ली सबसे प्रदूषित है, जबकि भारत प्रेक्षित देशों की सूची में तीसरे स्थान पर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में वर्ल्ड बिलियर्ड्स म्यूजियम के हॉल ऑफ फेम किसे शामिल किया गया है? तो ये किया गया पंकज आडवाणी साहब को। हाल ही में भारत के महान बिलियर्ड्स खिलाड़ी पंकज आडवाणी को वर्ल्ड बिलियर्ड्स म्यूजियम के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया साउथ कोरिया में। इसकी थीम है भविष्य की पीढ़ियों के लिए लोकतंत्र। साउथ कोरिया की राजधानी है सियोल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, यूनाइटेड नेशंस की जारी क्लाइमेट रिपोर्ट में किस वर्ष की अब तक सबसे गर्म साल बताया गया है? किस वर्ष को अब तक का सबसे गर्म साल बताया गया? 2023 को। ठीक है, यूनाइटेड नेशन की जारी क्लाइमेट रिपोर्ट में 2023 को अब तक का सबसे गर्म साल बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, चक्रवाती तूफान मेगन ने किस देश को प्रभावित किया है? तो ये किया गया ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित किया। चक्रवाती तूफान मेगन ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में बारिश और हवाओं के साथ कमजोर पड़ गया। इससे ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में भयंकर बारिश हुई है और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? किरेन रिजिजू जी को दिया गया है। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने 19 मार्च को केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया और इसके बाद खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किरेन रिजिजू को दिया गया है। किरेन रिजिजू के पास फिलहाल पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का प्रभार है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस मिलती है आपको। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।